बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना भले ही काबू में हो, लेकिन नए वेरिएंट के बाद से दोनों राज्यों में मामलों में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश में कोरोना के 19 संक्रमित मिले और नए संक्रमितों में इंदौर में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 40 मरीज देखने को मिले और यहाँ कोरबा और रायगढ़ में सबसे ज्यादा मामले निकल के सामने आए। तो बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 19 नए मामले देखने को मिले। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 40 केस, सबसे ज्यादा 7 केस इंदौर में देखने को मिले हैं। रायपुर में 6 कोरोना के मामले निकल के सामने आ चुके हैं। तो बस्तर, दुर्ग में 2-2, धमतरी, बिलासपुर में 3-3। प्रदेश भर में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 150 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद से मामलों में इजाफा देखने को मिला है। भले ही संक्रमित ओमिक्रॉन से संक्रमित ना हो, लेकिन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश में 19 नए मामले और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 40 मामलों की पुष्टि हुई है। बस्तर, दुर्ग में 2-2, धमतरी, बिलासपुर में 3-3 और जांजगीर, सूरजपुर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा में 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। एक दिन में 9 मरीज मध्य प्रदेश में ठीक हुए। 24 घंटे में मामलों में जिस तरह की रफ्तार देखने को मिली है, सबसे ज्यादा 7 केस इंदौर में देखने को मिले। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में मिले 40 मरीज। ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि ओमिक्रॉन के विरुद्ध लगातार हमारा युद्ध जारी है। तो कोरोना के मामलों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 7 केस इंदौर में देखने को मिले। वहीं कोरबा और रायगढ़ में 9-9 मामले निकल के सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 40 मामलों की पुष्टि बीते 24 घंटे में हुई है, जहां पर 11 जिलों से ये मामले निकल के सामने आए हैं। तो लोगों से वही अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी जुड़ रही हैं। भोपाल पर सबसे पहले नजर बनाएंगे। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। मामलों में जिस तरह से इजाफा देखने को मिला है, 19 नए मामले निकल के सामने आए। बीते कई दिनों से इसी तरह की जो रेट है मामलों की, वही देखने को मिल रही है। क्या माना जाए, लोगों में कहीं ना कहीं सावधानी अब देखने को मिली है? कहीं ना कहीं क्या लोग जागरूक हुए हैं? इतनी जागरूकता कीर्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। यही कारण है कि जहां 5 से 7 मामले प्रतिदिन सामने आते थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से बात करें या फिर त्योहारी सीजन बीतने के बाद से हम बात करें तो अब इन मामलों में इजाफा हुआ है। 19 नए मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 7 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले। इसके बाद भोपाल का नंबर आता है, जिससे कि हम अगर नजर दौड़ाएं तो अब जो छोटे शहर हैं, जबलपुर और सिंगरौली जैसी जगहों पर भी अब केसेस आने लगे हैं, चाहे एक मामलों की ही दस्तक हुई हो। राज्य सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग की जाए और टेस्टिंग की संख्या तो बढ़ाई गई है। 58,000 50,000 से ऊपर टेस्टिंग प्रतिदिन किया जा रहा है और सिर्फ RT-PCR टेस्ट ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा है और आसपास के राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। ऐसे में एंटीजन टेस्ट की बजाय अब सिर्फ RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ट्रैकिंग कहीं ना कहीं उस अनुसार नहीं हो पा रही है जो दावा किया जा रहा है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो भोपाल और मध्य प्रदेश के जो तमाम अन्य जगह हैं, वहां के सैंपल फिलहाल दिल्ली भेजे जा रहे हैं, जहां से कोरोना के बदलते स्वरूप का जल्द पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाने की स्वीकृति मिली है और ये 5 मशीनें मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगाई जाएंगी। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, इन जगहों पर अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच हो सकेगी, जिससे जो कोरोना का नया वेरिएंट है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या फिर अन्य कोई नया वेरिएंट आता है, तो उसकी जानकारी भी लग जाएगी। दूसरा फोकस सरकार का वैक्सीनेशन पर है, इसीलिए वैक्सीनेशन का महाअभियान कीर्ति तेजी से मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। 21 जून से अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी डोज भी लग गई है। 31 दिसंबर तक सरकार का टारगेट है कि सभी को
वैक्सीनेट कर दिया जाए। और इसी को लेकर दिसंबर में 3 दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान है। लेकिन जो दूसरी डोज लगवाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और इसीलिए सरकार जनप्रतिनिधि, धर्मगुरुओं, स्कूली बच्चों, इस तरह के लोग जो हैं उनका सहारा ले रही कि लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी जागरूक किया जाए। मजदूरों के लिए अलग से कैंप लगाया जा रहा है। साथ ही सरकार कई जो तरह के आशा कदम उठा रही कार्यकर्ता है। हैं और जो फिलहाल रजनी आपके पास आना चाहेंगे, सबसे ज्यादा खतरा बन जाता है उन यात्रियों से जो विदेशों से लौट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि वो जो यात्री लौट रहे हैं कहीं वो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अपने साथ लेकर के प्रदेश में प्रवेश ना कर जाए, और यही डर है सबसे ज्यादा। तो क्या अभी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर चेकिंग जो है वो तेजी से की जा रही है, क्या किसी तरह से अब सख्ती को और बढ़ा दिया गया? जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब चिंता जाहिर की है, क्योंकि विदेशों से जो यात्री लौट रहे हैं सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा उन्हीं से है। हालांकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा और ट्रेसिंग को लेकर इंतजाम की बात लगातार कही जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार विदेशों से लौटने वाले नागरिकों की सूची छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को मिल रही है और उस आधार पर ट्रेसिंग का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही चिंता इस बात की बढ़ती है कि इस वक्त लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि 40 से लेकर 50 तक की संख्या में हर दिन मामले सामने आते हैं। रायपुर, दुर्ग जैसे जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में मामले निकल कर आते हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि इस बीच राहत की बात ये भी है कि कोरोना से कोई मौत फिलहाल नहीं हो रही है। एक लंबे पखवाड़े तक कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, ये राहत की बात है। लेकिन अब इस बारे में भी ध्यान देना होगा कि अगर आगे संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रयास किए भी जा रहे हैं। इस वक्त धान खरीदी चल रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहा है और वहां पर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की भी बात कही जा रही है। धान खरीदी केंद्रों में वैक्सीनेशन के साथ ही टेस्टिंग भी की जा रही है। तो ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और लोगों को भी अब ये समझना होगा कि अब वक्त आ चुका है जब जागरूक रहें और सतर्क रहें, क्योंकि जागरूकता ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता ही कोरोना से बचने का सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय है। और साथ ही सरकार भी लोगों को संपूर्ण कवच देने की कोशिश कर रही है, संपूर्ण तरीके से वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आप दोनों का हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।